आज हम लोग अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट बड़ा अच्छा ही टॉपिक है और आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझना है बड़े ठंडे दिमाग से। इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या। स्टूडेंट हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गौर से सुनिएगा। पोटेंशियल होता है स्टूडेंट, हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज का इलाका है। स्टूडेंट हम लोग एक छोटी सी बात मानते हैं। हमने कहा कि मान लिया कि कोई एक डॉन है, कोई एक विलन है, वो अपने एरिया का, अपने इलाके का डॉन है, वह उसकी दाग चलती है। अगर वही डॉन अपने इलाके से कि बाहर चला जाए तो क्या उसका वहाँ पर कोई दाग चलेगी? कोई दाग नहीं चलेगी, कोई भी उसको पीट देगा। अगर उसको वहाँ से, अपने इलाके के बाहर से किसी को उठा के लेके आना है तो उसको क्या चाहिएगा? उसको काफ़ी काम करना पड़ेगा, बंदे चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना काम करने के बाद वो किसी को बाहर से अपने इलाके में लेकर आ सकता है, वो पोटेंशियल कहलाता है। जितना काम हमने किया, सेम वही काम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जैसे ये एक डॉन है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये डॉन है और ये इसका इलाका है जहाँ तक इसका असर काम करता है। जो चार्ज है स्टूडेंट, वो इसके इलाके से बाहर है, इन्फिनिटी, अनंत दूरी पे है। हमें क्या करना है? अब इस चार्ज को यहाँ से उठा के और इसके इलाके के अंदर लेकर जाना है और यहाँ से इसको यहाँ लेकर जाने में हमें जितना वर्क डन, जितना काम करना पड़ेगा, उस काम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और स्टूडेंट जो ये चार्ज है इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट, याद रहेगा कि किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलाके से बाहर से और उसके पास लेकर जाने में जितना काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए देखते हैं, हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने कितना काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, किसको लाने में हमने काम किया? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में। और कहां से लेकर आए हम इसको? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। स्टूडेंट याद रहेगा, हमने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया टू ब्रिंग, लाने में, किसको लाने में? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आने में। फ्रॉम, कहाँ से लेकर आए हम इसको? फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं बाहर से, टू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, और पॉइंट कहाँ है? किसी के फील्ड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें जितना काम करना पड़ेगा, याद रहेगा स्टूडेंट। अब देखिएगा, हम इसको डिनोट वी से करेंगे। हमने कहा कितना हमने काम किया और काम हमने किसको लाने में किया? चार्ज को लाने में। इट मीन्स W/Q। तो सिंपल भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू गिवन टेस्ट चार्ज, गिवन टेस्ट चार्ज। याद रखना कि परिभाषा हम लोग इसकी बोल सकते हैं स्टूडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन टेस्ट चार्ज का रेशियो रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट बात जो आती है हमारे पास यूनिट की बात आएगी, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, यूनिट बनाने में जा रहा हूं अभी। स्टूडेंट जब यूनिट की बात होती है तो यूनिट हमें कैसे जनरेट करनी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, आप जानते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है? स्टूडेंट दुनिया का कोई भी काम हो और दुनिया की कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे कोई भी वर्क और कोई भी एनर्जी ऊर्जा हो, सबकी इकाई हमारे पास रहेगी जूल। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ वर्क डन की जो यूनिट रहेगी हमारे पास रहेगी जूल, और चार्ज की क्या रहेगी? कूलाम। और जूल पर कूलाम हमारे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट? वोल्ट के हमारे पास बराबर रहेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा? 1 वोल्ट क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को उठाकर लाने में, कहाँ से? इन्फिनिटी से, तो हमारे पास जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? 1 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज रहेगी। तो स्टूडेंट हम लोग इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। 1 वोल्ट क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना काम करना पड़ेगा? इज 1 जूल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल
टू ब्रिंग लाने में, टू ब्रिंग किसको लाए हम लोग, 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आए फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। याद रहेगा स्टूडेंट, ये हम लोग 1 वोल्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे, यूनिट रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। याद रहेगा कि हमने का काम हमें 1 जूल करना पड़े, किसको उठा के लाने में, 1 कूलम चार्ज को उठा के लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से, और किसी चार्ज के पास जो हमें काम करना पड़ा उसको हमने कहा 1 वोल्ट। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कहा वर्क का क्या होगा हमारे पास, हमने कहा दुनिया की कोई भी एनर्जी, ऊर्जा और दुनिया का कोई भी काम वर्क डन, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2। चार्ज का रहेगा a1t1, इनको इकट्ठा करेंगे तो देखिएगा m1। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, l2, ये t1 ऊपर जाएगा तो इसका सिंबल चेंज होकर माइनस होगा, ऑलरेडी यहाँ हमारे पास ये बनेगा -3 और a-1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रहेगा स्टूडेंट, ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से मैं स्टूडेंट अगला टॉपिक बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिना कोई चेंज किए ध्यान से आप इसको देखते रहिए। पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो स्टूडेंट हम इसको ना सेम पहले वाली डेफिनेशन से बना सकते हैं, मैं उसी को दोबारा लिख के इसको चेंज करके बनाऊंगा। मैंने कहा था कि हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज का इलाका है और ये बाहर से चार्ज आ रहा है। स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही थी, चार्ज जो था ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू यूनिट नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। देखिएगा हम लोग पहले वाले में क्या चेंज करेंगे, जो पिछली डेफिनेशन थी वो मैंने आपके सामने ये लिखी थी कि इट इज द amount of work done to bring unit positive test charge from infinity to a point in the electric field of another charge। स्टूडेंट ये अपनी डेफिनेशन पोटेंशियल की थी। अब इसके अंदर मैं जरा सा चेंज करूंगा तो देखिए क्या करना है। यहाँ में सिर्फ ये चेंज करना है, जो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा यूनिट, जो पहले वाले में जो हमारे पास 1 था, हमें ये चेंज करना है यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ यूनिट के बजाय में क्या वर्ड लिखना है, यहाँ हम लोग सिर्फ एक शब्द चेंज करेंगे, हम लोग लिखेंगे एनी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया टू ब्रिंग लाने में, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, यहाँ जो पहले था हमारे पास यूनिट, उसकी बजाय एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं दूर से लेकर आएंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज। याद रखना है पोटेंशियल। और आप जानते हैं इसकी यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, इसकी यूनिट रहेगी जूल, क्योंकि एक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट हमारे पास रहेगी जूल। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे भी करेंगे। अब हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास इसी से चलेगा सेम, उसके अंदर हम जरा सा चेंज करेंगे, या मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक ये रहेगा। नाम से लग रहा है जैसे, वैसे तो हम लोग इसको बचपन में पढ़ा करते हैं, हम लोग क्या कहते थे, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। हमने 8वीं 10वीं में पढ़ा था, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर कोई हिंदी मीडियम से रहा होगा तो उसने क्या पढ़ा होगा, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसका नाम विभवांतर भी होता है। ठीक है ना, हिंदी में इसको ध्यान से सुनिएगा, कैसे समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज का रहेगा इलाका, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं किसी चार्ज को बाहर से उठा कर लेके आता हूँ, यहाँ से उठा के मैं चार्ज को यहाँ ले आया, चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ इसको लाने में कुछ काम करना पड़ेगा तो हमारे पास कोई वोल्टेज भी जनरेट होगी, तो हमने कहा यहाँ वोल्टेज होगी V। अब मैं इसी को यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह यहाँ लेकर चला गया यहाँ,
तो इस जगह लेकर चला गया तो या तो काम कुछ अलग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह वोल्टेज क्या रहेगी, VB। तो यहाँ और यहाँ की वोल्टेज में जितना अंतर होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स की वोल्टेज में जो अंतर होगा, तो याद रखना है इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between two points in the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। स्टूडेंट याद रहेगा, हमने कहा किसी चार्ज के फील्ड के दो पॉइंट्स की वोल्टेज में जो अंतर होगा उसको बोलते हैं हम लोग। कई बार हम लोग ये भी कह देते हैं, मान लिया मेरे हाथ में एक बिजली का तार है, मैं कहता हूँ इधर की वोल्टेज और इधर की वोल्टेज, दोनों टर्मिनल की वोल्टेज में जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। आप लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, वोल्टेज का अंतर बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, आप इसको ये भी बोल सकते, कुछ किताबों में मिलेगा, कुछ में ये मिलेगा। अब इसको कैसे, मैंने कहा VB माइनस V, हमने कहा एक पॉइंट के वोल्टेज माइनस दूसरे पॉइंट के वोल्टेज, दोनों के वोल्टेज में अंतर। देखो स्टूडेंट, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी पोटेंशियल W/Q रहेगा। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, यूनिट इसकी सेम रहेगी हमारे पास, जूल पर कूलम। तो जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थी वही सेम प्रॉपर्टीज कहाँ रहेगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टूडेंट, हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है गौर से देखिएगा, मैं इसी के अंदर जरा सा चेंज करूंगा, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ये सब कुछ सेम था इसी का। अब आगे स्टूडेंट हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं हम लोग उसको, थोड़ा सा मैं चेंज करता रहूँगा, ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट। जैसे नाम से लग रहा है स्टूडेंट ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लंबाई से भाग कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो ग्रेडियंट बन जाता है किसी भी चीज को, ठीक है ना। हम इस मार्कर को अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हम कह सकते हैं मार्कर ग्रेडियंट। हम इस व्हाइट बोर्ड को डिवाइड कर देंगे लेंथ से, कह सकते हैं व्हाइट बोर्ड ग्रेडियंट। वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर देंगे प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बीच का डिस्टेंस, दूरी या लेंथ हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा था, मार्कर से मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक तार है, इस पॉइंट की वोल्टेज माइनस इस पॉइंट की वोल्टेज और इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, लंबाई है, मैं उससे भाग कर दूंगा तो ग्रेडियंट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय द बीच का डिस्टेंस। तो याद रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द गिवन लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट बात होती है इसकी यूनिट की, आप लोग जानते ही हैं वोल्टेज की यूनिट हमने क्या बोली थी, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट, और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। आपको ये याद रखना है, ये हमारे पास यूनिट रहेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। स्टूडेंट आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये पोटेंशियल और एनर्जी से रिलेट था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम इनका डेरिवेशंस बड़े सिंपल आसान भाषा में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।